क्या आप समझते हैं कि मैं चुप हूँ? माना कि अंधेरा है, लेकिन घना अंधेरा इस बात की पहचान होता है कि अब सूर्य के उगने में देरी नहीं है। पंचायती राज में कहाँ खड़ी है महिला, कितना स्थान उसके लिए छोड़ा गया है, कितनी भूमिका है उसकी और कितनी होनी चाहिए। सामाजिक चिंतन के क्षितिज पर ये सवाल एक एक करके उजाला बढ़ा रहे हैं। संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं में हर चुने हुए पद में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है और ये आरक्षण इस ढंग से किया गया है कि 3 बार जब चुनाव हो जाएंगे तो प्रत्येक चुने हुए पंचायत और नगरपालिका के पद पर एक न एक महिला अपनी भूमिका निभा चुकी होगी। अर्थात 20 लाख महिलाएं 3 चुनावों के बाद हर नगरपालिका और हर पंचायत के हर स्तर के पद पर रह चुकी होगी। हमारे समाज में अगर देखा जाए तो संविधान का ये प्रावधान एक क्रांतिकारी प्रावधान है। पंचायत का ज्ञान बहना बहुत बड़ा है ज्ञान। पंचायत का ज्ञान बहना बहुत बड़ा है ज्ञान। तो ये हर जगह तुम्हारा आरक्षण है, तीसरा हिस्से का आरक्षण है, 33% आरक्षण है, उसमें तुम्हारी जगह पर दूसरा नहीं आ सकता कोई भी। बहुत बड़ा है ज्ञान बहना बहुत बड़ा है ज्ञान। पंचायत का ज्ञान बहना नहीं होते वो पंचायतों में जाके चिल्लाते हैं और आप लोगों में कोई व्यसन नहीं है, ठीक घर का काम करते हैं, सारा दिन परिश्रम करते हैं, सुबह शाम तक घास लाती, पशुओं को चराती, काम से काम करते हैं। और ये लोग निठल्ले सारा दिन ताश बजाते हैं, शराब पीते हैं, कोई काम नहीं करते और पंचायत में जाकर कब्जे कर लेते हैं, तुम्हारे अधिकार का हनन करते हैं। जन जन के विकास को बहना स्थापित करो और अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ ऊपर कि हमारा 1/3 हक है, उसको लेकर के रहेंगे और समाज में हमारा बराबर का हिस्सा, हमारे को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, हमारे को हटाया नहीं जा सकता। मेरी पत्नी सरपंच है। पुरुषों का जब अधिकार छीना जाता है तो दुख तो उनको भी होगा ही। हमारे गांव में ये रिजर्व सीट थी, इसलिए हम खड़े नहीं हो सकते थे। वो ये सोचते हैं कि भाई ये हमारी जगह भी ये निकलने लग गई, इनका हमारा स्थान मिल गया, तो जलन तो थोड़ी थोड़ी होती ही है। हरिजन सीट ना होती तो जी फिर कुछ आदमी खड़ा हो जाता जी। औरतों के ऊपर पति का बहुत दबाव है, पति का भी, सास सहुरे का भी होता है, देवर जेठ का भी होता है। औरतों के ऊपर तो बहुत दबाव है और घर के दबाव से निकल के समाज का भी दबाव होता है। जैसे समाज में आते हम काम कर रहे हैं और हमारे गांव के तो नहीं, शायद बाहर के गांव के लोग तो जैसे बोलते हैं कि ये तो औरतें आवारा हैं, इनका क्या है, ये तो रोज चल पड़ती है, पता नहीं कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती। ये उनको अच्छा नहीं लगता कि महिला जा रही है कहीं, अपना काम खुद कर रही है। और उनको बहुत सी, कई बार तो कुछ लोग ऐसी बातें बनाने लग जाते हैं कि ये रोज जाती है, ये करती है, वो करती है, क्यों जाती है, ऐसी बहुत सी बातें उनके बारे में फैल जाती हैं। कई गांवों में ऐसे है कि सरपंच लेडीज बन जाती है लेकिन वो आगे नहीं जा पाती क्योंकि उनके घर वाले नहीं जाने देते, क्योंकि अनपढ़ता है, कुछ उनको नॉलेज नहीं होती, कुछ वो घर रहती हैं, बाहर नहीं जाती, मीटिंगों में नहीं आती, उनको किसी प्रकार का कोई पता नहीं चलता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। वो तो उनको तो यही है कि हम घर के लिए ही हैं, घर का ही काम करना है। यही कह भी जिन्ना ये लड़कियां ने उन्होंने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शिक्षा दिवानो, लड़कियां ਨੂੰ अनपढ़ न रहने देन। लड़के तो बेशक भी रह ही जाना अनपढ़, पर लड़कियां न रहें। सरपंच को मैट्रिक या +2 तो ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि वो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ लिख सके, और जो उसके पास कोई लिखा पढ़ी से एक्टिविटीज करता है तो वो थोड़ा बहुत काम अपने आप भी कर सकते हैं लिखने पढ़ने का। वो तो ठीक है, पर उसके काम भी तो देखो। खेत में करती न
मजदूरों की तरह रात दिन मेहनत वो करती है, मगर फिर भी न कुछ करने की तौमत उस पे आती है, मगर फिर भी न कुछ करने की तौमत उस पे आती है। पंचायत में औरतों को नहीं आना चाहिए। अच्छा, और औरतें पंचायत में नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ी होकर अपने गांव की सरपंच बनूंगी। ये कुछ नहीं कर सकती। जो सरपंच होते हैं वो अनपढ़ होते हुए भी अपना काम खुद कर सकते, तो क्या महिलाएं नहीं कर सकती? नहीं हो सकते भाई, उनके बस की बात नहीं है। 5 गांव की पंचायत है मेरी। जैसे रोज का काम पड़ गया, थाने में जाना पड़ गया, पूरे लोग आ जाएंगी। कई बार थाने च भी जानी है, कोई ऐसा फैसला होता है जाना पैंदा है। तारी पर्दा करती है, शर्म है सबके। पहले घूंघटों में बैठा रहा करती, अब हम बुलाते हैं वगैरह मीटिंग वगैरह में, भाई ग्राम सभा में तो आ जाती हैं, बैठ जाती हैं। भाई इनका सहयोग नहीं करते यहाँ। आजकल वाले पुरुष भी चाहते हैं कि भाई हमारी औरतें हमारा साथ दें, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलें। देखिए इस समाज के अंदर अपने जो पुरुष प्रधान है, ये अपनी युवा पीढ़ी जी, ये इन्होंने खड़ा किया। पंचायत में औरतें नहीं आनी चाहिए। महिलाओं का 33% जो आरक्षण है ये बहुत ही कम है। महिलाओं का 50% होना चाहिए। वो आरक्षण तो दे दिया, आरक्षण तो जिसने दे दिया, अर्जुना ने दे रखा आरक्षण। क्या एक भी मर्द नहीं जो हमारे हक में सोचे? हम तो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को आगे लाया जाए। अरे नारी आरक्षण अपनाओ बहना, अपने पद का प्रभाव दिखाओ बहना रे, अपने पद का प्रभाव। हो मिलन मौका हाथ से न गवाओ बहना, अपने पद का प्रभाव, अपने पद का प्रभाव, बहना अपने पद का प्रभाव, अपने पद का प्रभाव, अपने पद का। अगर एक महिला अपने गांव की पंचायत में आकर के बैठ रही है, सुन रही है, कभी कभार आवाज़ भी उठा रही है, तो हमारी सफलता की शुरुआत तो हम वहीं से देखते हैं। ये सच है कि हमारा अपनी इच्छा है कि वह महिला अगर सरपंच है तो पूरा का पूरा निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से अपने हाथ में ले, लेकिन उसका अपनी घर की चारदीवारी से बाहर निकलना, बाहर निकल करके गांव की सभा में आना, ग्राम सभा में आना, वहाँ बैठना, पुरुषों के बराबर बैठना, ये सब हमारी सफलताओं के इंडिकेटर्स हैं कि आखिर महिलाएं समाज में बराबर के हिस्सेदार हैं। उनकी बच्चे को जन्म देने से लेकर कृषि, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया में पूरी हिस्सेदारी की आवश्यकता है। और जब जब हमारा समाज महिलाओं की स्थिति के प्रति उदासीन रहा, तब तब इस देश का विनाश ही हुआ है। ये इतिहास अपने देश का भी है और सारी दुनिया का भी। जब तक हमें बराबरी नहीं मिलती तब तक कम से कम 1/3 हिस्सेदारी। ये मत समझना कि मैं चुप हूँ। पंचायती दी प्रधान बने के, हाय हाय बने के, हो बाबी कोर में जो चले मैं तेरे सो, हो बाबी कोर में जो चले इन्हें ना है राजे पाबी असांजो, हाय हाय असांजो, हो खुशहाल करे देता है मैं तेरे सो, हो खुशहाल करे देता है मैं तेरे सो, हो खुशहाल करे देता है।